नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम अपनी सामान्य सी बातचीत करेंगे, ठीक है, कि आप शिक्षण को एक व्यवसाय के तौर पर बाकी अन्य व्यवसाय की तुलना में क्यों अपनाएं। ठीक है, ये सामान्य सी हमारी चर्चा रहेगी। उस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। आज का विषय वाई चूज टीचिंग एज अ प्रोफेशन। मैं ज्योति जोशी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से डबल एमए किया हुआ है। पहला एमए पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हिंदी से है। बीएड किया हुआ है, सीटेट और नेट क्वालिफाई है। 6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। टीचिंग एरिया है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सत्र को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको एक सूचना, एक जानकारी मैं दे दूं। 3 बजे वाली क्लास एज इट इज़ बनी रहेगी। कल से क्लासेस नॉर्मल तौर पर हमारी चलेंगी, सामान्य तौर से हम शुरू करेंगे। मॉर्निंग में आप जो है हायर एजुकेशन की थ्योरी क्लास, और इवनिंग में आप ले सकते हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो जैसे हमारी क्लासेस होती थी, जो समय हमारा था, वैसे ही हमारी क्लासेस होंगी। सत्र को आगे बढ़ाते हैं, या आपकी टीम जो आपके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, समय नोट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिल जाते हैं, सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड मिल जाते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। टॉप एजुकेटर मिलेंगे, लाइव सेशन ले सकते हो, लाइव सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स आपको अगर चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए आपका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेना है? प्ले स्टोर में जाएंगे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, गोल में डालना है एनटीए यूजीसी नेट गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये याद रखेंगे कि कंप्लीट कोर्स जो है वो 1 साल में ही आपको मिलेगा। अच्छे से तैयारी रिवीजन के साथ आपकी 2 साल के सब्सक्रिप्शन में होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म का ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन, और अच्छा खासा पुराना कंटेंट तो पड़ा होगा और हम अच्छे से उसमें तैयारी जो है कर लेंगे। देखिए, टीचर्स ने सालों साल की मेहनत से उस कंटेंट को तैयार किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो जो सालों साल टीचर ने अपनी मेहनत करके जो कंटेंट तैयार किया है, उसे आप 1 महीने के सब्सक्रिप्शन खरीद के, 3 महीने के या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीद के सारा कंटेंट जो है उस पर महारत हासिल कर लेंगे, तो संभव नहीं हो पाता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपको समय लगेगा उसको एक्सेस करने में। तो इसके लिए बेहतर क्या होगा, 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आराम से आप पढ़िए, पूरा कंप्लीट कोर्स आप करिए। 2 साल के सब्सक्रिप्शन में अच्छी खासी रिवीजन आपकी हो जाती है, इसलिए 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। रेफरल कोड याद रखना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें लाइव जेजे रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करेंगे 10% के डिस्काउंट के लिए। रेफरल कोड है लाइव जेजे, बिना किसी स्पेस के कैपिटल लेटर में आप डालेंगे लाइव जेजे। 1 साल की फीस आप देख रहे हैं 10,500 रुपये। लाइव जेजे रेफरल कोड लगाया, 9,450 रुपीज़ आपकी 1 साल की फीस रह गई। 2 साल की फीस 12,600। लाइव जेजे रेफरल कोड आपने लगाया 11,340 रुपये, आपकी फीस जो है वो रह जाती है। ठीक है, फीस बहुत कम है, कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। रेफरल कोड आपने याद रखना है लाइव जेजे। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले डालिए, देर मत कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही आपकी सारी समस्याओं का निदान है। और जो कोरोना की वजह से जिस तरह की व्यवस्था आपके देश में, हमारे देश में बन गई है, उसके लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई और विकल्प आपके लिए जो है बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अनलिमिटेड एक्सेस आपको चाहिए, कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ही सबसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। सेशन पर बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं कि क्यों शिक्षण के कार्य को ही आप एक व्यवसाय नहीं, एक पवित्र व्यवसाय हम इसे कहेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी व्यवसाय हैं, एक तरह से ये उद्गम के स्थान का कार्य कर रहा है। जितने भी अन्य व्यवसाय आप देख रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, पत्रकार बन रहे हैं, और भी बहुत सारे व्यवसाय, सभी का उद्गम स्रोत क्या है? टीचिंग। यानी कि एक टीचर ही इन सभी व्यवसायों को जन्मदाता हम कह सकते हैं। ये सभी व्यवसायों का जन्मदाता है, क्योंकि जो उनमें कौशल विकसित करने की एक बुनियाद जो डालता है, वो कौन सा व्यवसाय डालता है? टीचिंग। तो आप नेट क्वालिफाई करके भावी हमारे टीचर, भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ अवश्य जान लेनी है कि क्यों आपका टीचर का व्यवसाय, जो कह सकते हैं एक पवित्र व्यवसाय, इतना सम्मानजनक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे, हर साल नए नए सेशन शुरू होंगे।
नए नए सत्र आपने पढ़ाने हैं और नए नए सत्रों के साथ जो अनुभव आपको मिलेगा, हर साल नया अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और आप एक ऐसे एक ऐसे बच्चों के साथ डील करने वाले हैं जो कि अभी अभी स्कूल क्रॉस करके आए हैं, पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं, कॉलेज लाइफ उन्होंने एंजॉय करनी है, और आप ऐसे यूथ, हमारी युवा पीढ़ी से डील करने वाले हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि हर साल नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, हर साल एक नया अनुभव आपको देखने को मिलेगा, हर साल उन बच्चों के नए नए विचार आपको सुनने को मिलेंगे। तो हर साल आप नए बच्चों से डील करने वाले हैं। तो ये नवीन अनुभव, हर साल में आप कुछ नया सीखते हैं, नए बच्चों से मुलाकात करते हैं, नए चरित्रों से मिलते हैं। तो ये एक तरह से क्रम जो है वो आपके जीवन चक्र में निरंतर चलता रहेगा। अपने सामने आप देखते हैं कि आपने जिन बच्चों को पढ़ाया था वो भविष्य में कुछ अच्छा बन गए, वो आज इस पद पर आसीन है। तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि हाँ, मैंने भी कुछ ना कुछ प्रगति की है। बाकी हम क्या देखते हैं कि देखिए, जीवन एक तरह से निरस नहीं रह जाती। आपके पढ़ाए हुए बच्चे आपको हमेशा जीवंत बना करके रखते हैं। आपको आगे आने वाले समय में जब भी वो बच्चे आपसे टकराएंगे तो आपको लगेगा समय कितना ज़्यादा आगे निकल गया, और देखो इस बच्चे के रूप में मेरी प्रगति जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो एक तरह से आपने फ्रोबेल ने भी यही कहा है ना अपनी किंडरगार्टन प्रणाली में। क्या कहा है उन्होंने कि एक तरह से बच्चे क्या है, नन्हे से पौधे हैं। आप ये सोचिए कि हर सत्र में आप छोटे छोटे नवीन पौधे लगा रहे हैं, और सत्र के अंत तक वो पौधे इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो एक फलदार वृक्ष के रूप में सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रगति को उन बच्चों में देख सकते हैं। तो क्या देखते हैं? बच्चों की प्रगति को आप उनमें देखते हैं। हर नवीन साल में उनका व्यवहार बदलता है, वो कुछ और क्रिएटिव हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा सृजनात्मक वहाँ पर हो जाते हैं। और आप क्या करते हैं? आप उनको एक लाइफ में, आप उनके जीवन में एक पॉजिटिव अप्रोच, यानी कि एक सकारात्मक नज़रिया कहीं ना कहीं आप बच्चों के अंदर विकसित करने का कार्य करते हैं। जो कि आप जब वो चीज़ करेंगे, जब आप बच्चों से डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी भी तरह की दुर्भावनाओं से ग्रसित ना हो, या किसी भी तरीके के नकारात्मक सोच से ग्रसित ना हो, उनका मनोबल ना टूटे, वो हमेशा आगे बढ़ते जाए, हमेशा नए जोश, उमंग, उत्साह से भरे रहें। तो जब आप उनको मोटिवेट करते हैं इस चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी अपने आप से प्रेरणा मिलती है कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही संकीर्ण हैं जो आपके रोज़मर्रा की दिनचर्या में आपको सामना करना पड़ता है। तो आप समझ जाते हैं कि भैया हमें हर समय इन बच्चों से डील करना है, तो जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसका सर्वप्रथम हमें अपने आप में पालन करना है। तो आप सोचिए, हर नए सेशन के साथ आप कितने सारे नवीन पौधे लगा रहे हैं, और वो पौधे आपके सामने बड़े होते हैं फलदार वृक्ष के रूप में। आपको एक कोट, बहुत सुंदर सा कोट यहाँ पर मिल रहा है, When teacher do things and student do their things, incredible things happen। यानी कि कुछ बच्चे करते हैं, कुछ आप करते हैं, तो एक कुछ अद्भुत सी जो क्रिया होती है वो होती है। और वो अद्भुत सी क्रिया क्या होती है? अधिगम की, या कुछ सृजनात्मक निर्माण की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आप एक ऐसे पवित्र व्यवसाय में हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, जिसमें कुछ ना कुछ सृजन जो है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है, आप क्या करते हैं जब आप पढ़ाते हैं? तो आपको ये लगता है कि आप जब फ्रेशर होते हैं, जब आपने नया नया अपना टीचिंग कार्य शुरू किया है, एक साल आपको लगता है ये मेरा पहला वर्ष है और एक साल मुझे लगने वाला है अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो एक साल आप अपनी टीचिंग पर फोकस करते हैं, टॉपिक पे अपनी कमांड ले लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगले साल से आप उस विषय पर महारत ले लेंगे। लेकिन जैसा ही आपका एक सेशन कंप्लीट होता है, और ऐसे ही धीरे धीरे कई सेशन आप कंप्लीट करते जाते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं? भाई शुरुआत वहीं से करनी पड़ती है जहां से आपने एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआत करी। कैसे? जब आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, आपको लगता है इस महीने या इस सेशन में मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, अब मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है, जो भी नई टेक्नोलॉजी टीचिंग के फील्ड में आई है आप उस टेक्नोलॉजी से परिचित हो गए हैं, आपने अपने लेसन प्लान को बहुत बेहतर बना लिया है, आपको अपने टॉपिक पे कमांड है। लेकिन हर साल टीचिंग के फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनके बारे में आपको परिचित होना है, अपने आप को अपग्रेड करना है उन तकनीकों से। ठीक है, और साथ ही अपने अपने जो लेसन प्लान है, आपके लेसन प्लान है, उनको आपने अपग्रेड करना है। देखिए,
इसलिए आपको, अगर आपने पिछली मेरी वायरल वीडियो ली हो तो आपको मैंने तब भी कहा था कि ये अपग्रेडिंग का काम जो होता है ना, ये बड़ा ही मुश्किल है। दोबारा से आप लिखना शुरू करते हैं, तो इसलिए इस काम को हमेशा अपने पास जो है वो टाइप्ड फॉर्म में रखिए, क्योंकि आपको क्या हो जाता है, इससे बहुत इजी हो जाता है। जो भी नई चीज़ें ऐड हुई होती हैं उसके हिसाब से आप उसमें एडिट जो है कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना जो भी लेसन प्लान आप बनाते हैं उसको हमेशा टाइप्ड फॉर्म में रखिए, ताकि नई चीज़ जब भी आपके एक तरह से आपके कंटेंट में या आपके सिलेबस में कोई नई चीज़ ऐड हो रही हो तो आप आराम से उस नई चीज़ को अपने टॉपिक में ऐड कर सकें। तो इसलिए आपको लगता है कि हर साल मैंने जो काम जो है वो कर लिया है, अगले साल से मुझे आराम हो जाएगा, मैंने लेसन प्लान पहले से बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल आपको नई तरीके से शुरुआत करनी होती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत करनी होती है, नए बच्चों के साथ डील करना होता है। तो उनके हिसाब से आपने अपने टीचिंग स्टाइल या अपने टीचिंग मेथड को इस्तेमाल करना होता है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर साल आपको एक तरह से निरंतर कार्य में जोड़े रखती हैं। और साथ ही आप क्या करते हैं, आपको हमेशा ये रहता है कि किस तरह से आप अपने विषय को, जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हमेशा आप एक्टिव बने रहते हैं कि किस तरह से मैं अपने विषय को और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ, किस तरह से मैं ज़्यादा अच्छे तरह से पढ़ा सकता हूँ कि बच्चों का ध्यान जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस विषय पर शामिल हो सके। तो और एक और चीज़ कि आप केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ में आप खुद भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, और ये सीखने की क्रिया किसके माध्यम से होती है, जो बच्चे आपके सामने विभिन्न प्रश्न रखते हैं, ठीक है, वो विभिन्न प्रश्न आपके कहीं ना कहीं सीखने का एक माध्यम है। आप बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ाते हुए आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक तरह से आप पढ़ा नहीं रहे बल्कि बहुत कुछ सीख भी रहे हैं पढ़ाने के दौरान। ठीक है, और एक दूसरा जो बेनिफिट है, आप टीचिंग के प्रोफेशन को चुन के, आप एक टीचर हैं तो आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, एक शिक्षक की उपयोगिता, शिक्षक के ज्ञान की उपयोगिता कहीं भी कम नहीं होती है। तो आपके ज्ञान की उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी, आसानी से कहीं भी आप चले जाएं, आपके लिए रोजगार की कह सकते हैं कहीं भी कमी नहीं है, क्योंकि आपका ज्ञान आपके साथ ही ट्रैवल करता है। आपकी डिग्री एक टीचर की वो आपके साथ ही ट्रैवल करती है। तो आप कहीं भी चले जाएं विश्व के किसी कोने में, शिक्षकों के ज्ञान को कोई भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, उसको कोई भी उसकी जगह जो है वो नहीं ले सकता है। इसलिए हमेशा हर जगह जो है शिक्षक की उपयोगिता बनी रहती है, कभी भी शिक्षक की उपयोगिता जो है कहीं भी समाप्त नहीं होती। तो आपके लिए रोजगार के कहीं भी कोई कमी नहीं है। और साथ ही जब आप टीचिंग करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल यानी कि एक आदर्श की भूमिका निभाते हैं। यदि आपका खुद का चरित्र आदर्शवान है तो आप बच्चों के अंदर उन आदर्शों को विकसित कर सकते हैं। तो एक तरह से आप एक रोल मॉडल के तौर पर उनके लिए कार्य करते हैं और बहुत ही एक अच्छा फील होता है। जब आप एक स्वयं से आप टीचिंग करेंगे तो आप महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा फील आता है कि बच्चे, इतने सारे बच्चे आपको एक उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि शायद टीचर, हम अगर किसी भी विषय में अगर अपने शिक्षक से सलाह लेंगे तो शायद उनकी जो दी गई सलाह है वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगी। तो ये और एक तरह से बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य भी है कि आपको बच्चों को गाइड करना है, आपको बच्चों को काउंसल करना है। तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का कार्य है। बच्चों के अभिभावक आपको एक रोल मॉडल में देखते हैं, आपको एक आदर्श के रूप में देखते हैं। वो अपनी स्वयं की जो बच्चों के साथ जो भी समस्या आ रही है उनके निदान के लिए आपको तलाशते हैं कि किसी तरह से हमारे जो शिक्षक हैं वो उसका निदान प्रस्तुत करें। तो एक तरह से आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो रिस्पेक्ट और जो आपको इतना सम्मान जो मिलता है शिक्षक के व्यवसाय में, वो आपको अन्य व्यवसायों में नहीं मिलता है। ठीक है, और एक चीज़, एक तरह से सारी कक्षा जो है वो उसका एक आधार स्तंभ हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो है वो पूरी कक्षा का आधार स्तंभ है। सारे कक्षा में बच्चों की बेहतरी के लिए कौन कौन से निर्णय जो है वो अनुसरण में लाने हैं, ये सारी की सारी क्रिया जो है वो आपके एक शिक्षक के पद के लिए ही निश्चित होती है कि किस तरह से आपकी शिक्षण की क्रिया जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है। तो एक तरह से आप एक कक्षा के पिलर यानी कि एक आधार स्तंभ के तौर पर वहाँ पर कार्य करते हैं। साथ ही केवल आप इसमें अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं,
ठीक है, बल्कि आप विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। ये कि बहुत बड़ी उपयोगिता वाला कार्य है जिसमें आप बच्चों के जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इसलिए केवल चेक ले लेना ये हमारा शिक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि बच्चों के जीवन में उपयोगिता जो है, बच्चों का जीवन जो है वो उपयोगितापूर्ण बन सके, यानी कि बहुत क्रिएटिव बन सके, बहुत सृजनात्मक बन सके, इस पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही जब भी आप पढ़ाते हैं तो एक बच्चों से आप डील करते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति यहाँ पर होती है। सीखने सिखाने वाली प्रक्रिया जितनी आनंदपूर्ण रहेगी उतना ही आप बच्चों को सीखने में भी मज़ा आएगा और उतना ही आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। और साथ में बच्चों से जो रिमार्क मिलते हैं, ठीक है, बच्चों से या उनके अभिभावकों से जो रिमार्क मिलते हैं, जो आपको जो आपकी प्रशंसापूर्ण शब्द जो वो कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो किसी भी एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी मेडल से वो कम नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में एक सुकून देने वाला पल होता है। जब भी आप बच्चे से कुछ बहुत ही अच्छे शब्द जब सुनते हैं तो वो अपने आप में आपको एक तरह से और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने एक सामान्य सी बातचीत करी कि क्यों शिक्षण को एक व्यवसाय के तौर पर आपको अपनाना चाहिए। तो हमेशा जोश से भरे रहिए। जब तक जोश नहीं होगा, जब तक एनर्जी नहीं होगी और जब तक जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया आपका नहीं होता है, तब तक आप कोई भी कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने बहुत ही डेडिकेशन से अपना कार्य करना है, बहुत ही समर्पण भाव से अपना कार्य करना है। और जिस आप शिक्षण व्यवसाय में हैं या आप जिस भी व्यवसाय में हैं, उस व्यवसाय से संबंधित जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए। ठीक है, कहीं भी कामचोरी से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जो भी बच्चे जुड़े रहे, जिनको वीडियो पसंद आया है, लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। मेरा रेफरल कोड आपने याद रखना है, लाइव जेजे रेफरल कोड है। 10% के डिस्काउंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।